कहानी है रूपनगर गांव की, जहां कौशल्या अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। कौशल्या के पास 2 गाय थी, जिनकी वो खूब सेवा करती थी। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो गाय की देखभाल नहीं कर पाती थी। अब उसका बेटा और बहू ही सारा काम करते थे। एक दिन कौशल्या पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठी हुई थी और सुरेश और आशा गाय को चारा डाल रहे थे। बेटा, चंदा को हरी घास डाल दे, वो सूखी घास कैसे खाएगी? अरे माँ, चंदा कौन सा दूध दे रही है? गौरी तो दूध भी देती है। नहीं बेटा, दूध की बात नहीं है, चंदा माँ बनने वाली है। हरी घास उसके और उसके होने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अरे माँ जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। आपको ही सब कुछ पता है। हाँ, कुछ नहीं होता जी, इसको हरी घास नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाएगी ये। कौशल्या बेचारी दुखी मन से चारपाई पर बैठी चंदा को देख रही थी। सुरेश और आशा बहुत लालची थे। गौरी दूध देती थी। सुरेश गौरी का दूध बेचकर अपना घर चलाता था, इसलिए गौरी पर वो कुछ रहम खा लेता था। मगर चंदा गर्भवती थी और दूध नहीं देती थी, इसीलिए सुरेश और उसकी पत्नी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। लालची पति पत्नी गौरी को अच्छा खाना खिलाते थे, मगर बेचारी गर्भवती चंदा के आगे सूखी घास डाल देते थे। धीरे धीरे चंदा बहुत कमजोर हो रही थी। बूढ़ी कौशल्या चंदा और उसके होने वाले बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। गौरी बहन, देखो ये पति पत्नी कितने लालची हैं। मैं इन्हें दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देते हैं, और मैं इसे दूध देती हूँ इसलिए मुझे अच्छा खाना देता है। बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध देने लगोगी ना, तो ये तुम्हें भी अच्छा खाना देगा। तब तक पता नहीं मैं बचूंगी या नहीं। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी। ये कहकर बेचारी चंदा की आंखें छलक आती हैं। अम्मा हम दोनों का कितना ध्यान रखती थी। जब से वो बीमार हुई है, इन दोनों ने हमें कभी अच्छी घास नहीं खिलाई। गौरी से चंदा का रोना देखा नहीं जाता, तो चंदा उसे समझाती है। चंदा बहन, रो मत। मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। ये पति पत्नी लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ? अम्मा जी तो दयालु है ना। देखना, वो तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। अगले दिन जब सुरेश चंदा के आगे सूखी घास डालता है, तो कौशल्या को बहुत बुरा लगता है। बेटा, तुम इतने निर्दयी ना बनो। इस गौरी को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो, और इस बेचारी गर्भवती चंदा को बस सूखा चारा, और वो भी भरपेट नहीं। अरे तो क्या मैं कोई सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाने को दूं? अरे ये कौन सा भी दूध देती है? गौरी तो दूध देती है, इसलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। पर ये गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। तभी वहां आशा आती है। अरे माँ, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? हर रोज हमें टोकती रहती हो। आप चाहती क्या हो कि अब गौरी के दूध से होने वाली आमदनी आपकी दवाइयों और इस चंदा के खाने पर ही लुटा दें और हम खुद भूखे मर जाएं? पता नहीं बुढ़िया कब हमारी जान छोड़ेगी। बूढ़ी कौशल्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चंदा के लिए बहुत चिंता थी। सुरेश और उसकी पत्नी जैसे ही बाहर गए, तो कौशल्या उठकर चंदा का माथा सहलाती है। मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है, और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सुन, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ। जा, तू गौरी के साथ हरी हरी घास खा ले। कौशल्या चंदा की रस्सी खोल देती है और चंदा गौरी के साथ हरी घास खाने लगती है। चंदा बहन, तू पेट भर कर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा ना। नहीं नहीं बहन, मैं भर पेट खा लूंगी, तो तू क्या खाएगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। अब हर रोज जैसे ही सुरेश और आशा गौरी और चंदा को चारा डालकर इधर उधर होते, तो बूढ़ी अम्मा चुपके से चंदा की रस्सी खोल देती थी और चंदा गौरी के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती थी। कुछ देर के बाद कौशल्या चंदा को फिर से खूंटे पर बांध देती थी, मगर गौरी को पूरी खुराक न मिलने पर वो कम दूध देने लगती है।
इससे सुरेश और आशा का माथा ठनक जाता है। रात के समय तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। क्या बात है जी, भरपूर खुराक खाकर भी ना गौरी कम दूध देने लगी है, आखिर इसे क्या हो गया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है, चिंता मत करो, गौरी 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाएगी। कौशल्या के ये कहने पर वो दोनों बात को भूल जाते हैं, मगर फिर आशा एक दिन चंदा को गौरी के साथ खाना खाते हुए देख लेती है। अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी ये मजाल कि गौरी का खाना खाए। कौशल्या सामने बैठी थी। अरे थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, ये भी हमारी ही गाय है, कल को ये भी तो दूध देगी ना। कल को देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से ये पूरे 4 दिनों तक ना मैं इसे सूखी घास भी खाने के लिए नहीं दूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। इतनी निर्दयी मत बनो बहू, गौ माता है वो, और वो भी गर्भवती, इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है ना लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, अगर आपने इसे खाना दिया ना तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, सीधे घर से निकाल दूंगी, समझी? ये कहकर आशा चंदा को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देती है। बेचारी गर्भवती गाय खाना न मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। कौशल्या से चंदा का दुख देखा नहीं जाता। बस मुझसे और नहीं देखा जाएगा चंदा, यहाँ से कुछ दूर पर जंगल है, तुम वहां चली जाओ, लाओ मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। कौशल्या रस्सी खोल देती है और चंदा को आजाद कर देती है। कमजोर चंदा किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है। बूढ़ी कौशल्या चंदा की पीठ पर हाथ फेरती है। अभी तू जा, और हाँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। चंदा की आंखों में आंसू थे। कौशल्या को नजर भर देख चंदा धीरे धीरे चलते हुए जंगल आ जाती है। जंगल पहुंचकर चंदा बहुत खुश होती है, क्योंकि वहां हरी हरी घास और पास ही पानी पीने के लिए तालाब भी था। पहले तो भरपेट खाना खा लेती हूँ, हाँ फिर मैं पानी पीऊंगी। चंदा पेट भर घास चरती है और फिर तालाब से पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर चंदा के जाते ही सुरेश और उसकी पत्नी आशा अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। उनकी हालत बिगड़ती जाती है। बहुत इलाज के बाद भी दोनों ठीक नहीं हो रहे थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, कब से बीमार पड़े हैं, कोई दवा असर भी नहीं कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। और सताओ गौ माता को, मानो या ना मानो, ये चंदा पर जुल्म करने की ही सजा मिल रही है तुम दोनों को। बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। पैसे के लालच में आकर हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमें गौ माता को सताना नहीं चाहिए था। ये कहकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ चंदा ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया था और वो बहुत नटखट था। वो पूरा दिन इधर उधर भागता रहता था, जिसकी वजह से चंदा थोड़ा परेशान हो जाती थी। बहुत प्यारा और नटखट बेटा है मेरा, पर इसे लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं, वहां अम्मा इसे देखकर बहुत खुश होगी। और वैसे भी अब तो मैं दूध देती हूँ, इसीलिए सुरेश और आशा मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचकर चंदा अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। चंदा घर आकर सबसे पहले गौरी गाय से मिलती है। गौरी चंदा और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती। तभी कौशल्या अम्मा वहां आती है और चंदा और उसके बच्चे को देखती है। चंदा, कैसी है तू? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अरे वाह, तुम्हारा बछड़ा तो बहुत प्यारा है। कौशल्या की आवाज सुनकर सुरेश और आशा अंदर से बाहर आते हैं। चंदा, तू आ गई, कैसी है तू?
हमें माफ कर देना गौ माता, हमने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं। ये कहकर आशा और सुरेश रोने लगते हैं। उसे रोता देख कौशल्या की भी आंखें भर आती हैं। तभी कौशल्या देखती है कि अचानक चंदा के थन से दूध टपकने लगता है और कौशल्या तुरंत एक बर्तन में दूध निकालती है। कौशल्या वो दूध गर्म करके बीमार आशा और सुरेश को देती है। चंदा का दूध पीते ही दोनों के शरीर में ताकत आ जाती है और जल्द ही दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर वे दोनों गौरी और चंदा की मन से सेवा करने लगते हैं। धर्मपुर नामक गांव में लालू नाम का एक आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। ना तो वो गाय को समय पर चारा देता और ना ही उसका ख्याल रखता था। लालू सूरज निकलने के बाद उठता था। एक दिन गाय भूख के मारे रंभा रही होती है। अरे एक तो मेरी पत्नी घर पर चैन से जीने नहीं देती और बाहर ये गाय भी भैं 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 करती रहती है। लालू लालची और कामचोर किस्म का इंसान था। फिर लालू गाय को सूखी घास देता है। आज अगर तूने बाल्टी भर के दूध नहीं दिया ना तो तेरी खैर नहीं। अरे इतना सारा चारा खाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो बस थोड़ा सा ही दूध देती है। अरे तू चारा खा, मैं अभी तेरे लिए दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन लेकर आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। लालू इंजेक्शन लेकर आता है और गाय को लगा देता है। लालू गाय का दूध निकालने लगता है, पर आज भी दूध आधी बाल्टी से कम ही था। ये देखकर वो गुस्से में गाय को डंडे से मारने लगता है। अरे क्या करूं मैं तेरा, दूध तो देती नहीं। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, आज से तेरा चारा पानी सब बंद है। अरे सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है कि इस गाय को बेचकर ना कोई नई गाय ले आओ, लेकिन तुम तो मेरी सुनते कहाँ हो। अरे लालची औरत, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन अपनी गाय जो है ना बूढ़ी हो चुकी है और दूध नहीं देती। अरे कौन खरीदेगा इसे? मेरा बस चले तो इसे अभी बेच दूं। दूसरी तरफ कौशल्या नाम की एक बूढ़ी पड़ोसन रहती थी। वो बेचारी घर में अकेले ही रहती थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। जब लालू गाय को मारता था तो कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते थे। ना जाने ये कैसे लोग हैं, इनमें तो दया नाम की चीज ही नहीं है। अरे ये बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करता है। एक दिन की बात है, कौशल्या कहीं जा रही होती है। तभी उसे देखकर गाय जोर से रंभाने लगती है। कौशल्या को उस पर दया आ जाती है। वो जाकर गाय को हरी घास देती है। जैसे ही वो जाने लगती है तो गाय उसके पल्लू को मुंह में दबा लेती है। ये देखकर उसको गाय पर बहुत दया आती है और वो गाय के सर पर हाथ फेरने लगती है। तभी दोनों पति पत्नी वहां आते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? अरे तेरी नजर ना मेरी गाय को लग गई है। पहले ये कितना सारा दूध देती थी। अरे जब से तू यहाँ रहने आई है तब से मेरी गाय कम दूध देने लगी है। तूने ही मेरी गाय पर कोई जादू टोना किया होगा। अरे नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी गाय जोर जोर से रंभा रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इसे यहाँ देखने चली आई। अरे चली जा यहाँ से, और तुझे अगर ये गाय पर इतनी ही दया आती है ना तो जाकर 7,000 रुपए लेकर आ और इस गाय को ले जा यहाँ से। कौशल्या वहां से चुपचाप चली जाती है और वो अपने सारे गहने बेच देती है और लालू के पास 7,000 रुपए लेकर जाती है और लालू से कहती है, ये ले बेटा, पूरे 7,000 रुपए हैं, ला मुझे ये गाय दे दे। अरे ओ बुढ़िया, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई है? तूने चोरी तो नहीं की? और तू इस मरी हुई गाय को लेकर करेगी क्या? तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब अपना काम से काम रखो। और वो गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध देती है। कौशल्या गाय को रोज हरा चारा देती थी और उसे बड़े प्यार से निहारने लगती थी, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और उसके बाद कौशल्या जंगल में लकड़ियां लेने जाती। वो लकड़ियां काटते काटते थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे गाय की आवाज सुनाई देती है। आंखें खोलकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक गाय घायल हालत में सामने आती है। अरे ये गाय तो काफी घायल हो चुकी है। अरे बाप रे, कितना खून निकल रहा है। मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। कौशल्या अपनी आंचल को फाड़ती है और गाय के जख्म पर बांध देती है।
मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। न जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर कौशल्या गाय को अपने घर ले जाती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कौशल्या गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली औरत गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। कौशल्या गाय से बोलती है, गायों, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं आज बहुत थक गई हूँ। आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। कौशल्या सोने चली जाती है। तभी पहली गाय, ये बुढ़िया अम्मा हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, मेरे पास एक उपाय है। एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरी गाय के मुंह से ढेर सारे नोट गिरने लगते हैं। कौशल्या जब सुबह उठती है तो वो गाय के पास जाती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे थे। वो हक्की बक्की रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे यहाँ किसने रखे। तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी अम्मा ये सब हमने करा है। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने के सिक्के और पैसे देते हैं। बुढ़िया ने सोने और पैसों से गाय के लिए सुंदर सा घर बनवाया और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। अरे, ये गाय कहाँ से मेरे पीछे आ गई। कौशल्या उस गाय को घर लेकर जाती है। अब एक गाय सोना देती तो दूसरी गाय पैसे और तीसरी गाय हीरे देती थी। अरे, ये तीसरी गाय जादुई है, ये तो हीरे दे रही है। ये दोनों मेरी बहनें हैं जो अच्छे इंसान की तलाश में भटक रही थी, लेकिन गांव में इन्हें किसी ने भी नहीं अपनाया। केवल आपने ही मुसीबत में हमारी मदद की है। अब धीरे धीरे कौशल्या अपने गांव में सबसे अमीर हो गई थी और ये देखकर लालू और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। न जाने इसके हाथ कौन सा जादुई चिराग लग गया है जी, ये बुढ़िया ना इतनी अमीर हो रही है। अरे, मैं आज रात पता लगाता हूँ, न जाने इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है ये बुढ़िया। रात को लालू कौशल्या के घर के पीछे देखने लगता है। वहाँ पे वो गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। कौशल्या के जाते ही एक गाय के मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं, दूसरी गाय के मुंह से पैसों की बरसात और तीसरी गाय के मुंह से अनगिनत हीरे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर लालू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे वाह, हीरा, सोना और इतना सारा पैसा। अरे, ये तीनों तो जादुई गाय हैं। मुझे तो ये गाय दूध भी ना देती थी और यहाँ सोने के सिक्कों की बारिश कर रही है, तभी ये बुढ़िया इतनी अमीर हो गई है। अगर मैं सब चुरा लूं तो मैं तो बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही लालू सोने के सिक्के उठाने के लिए जाता है तो वो गाय उसे जोर से टक्कर मारती है, जिससे लालू दूर जाकर गिरता है। अरे, मर गया रे, इस गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। लालू की आवाज सुनकर कौशल्या बाहर आती है और लालू को देखकर समझ जाती है कि लालू उसकी गाय चुराने आया था। अरे लालू, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था। अरे अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। अगर तुम भी धनी बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है अम्मा, आज से हम आपकी तीनों गायों की सेवा किया करेंगे। उस दिन से लालू आलस छोड़कर अपनी पत्नी के साथ गायों और बूढ़ी अम्मा की खूब सेवा करने लगे थे।